गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बच्चे देखो, हम लोगों ने अपना 4th चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट किया हुआ है और 4th चैप्टर का हमारा नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसका हम लोगों ने जो भी लास्ट में टॉपिक किया है वो है आपका अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि किस तरह से आपके जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होके और एक नया ऑर्बिटल जो है वो क्रिएट करते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसमें आपकी 3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व थी। पहली थी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी है आपकी sp2 और लास्ट वाली थी आपकी sp3। ठीक है, तो ये 3 आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहला था sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या था आपका एक s और एक p का ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास था sp अगर हमने लिया है तो s मीन्स स्फेरिकल, क्योंकि s जो हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, और एक p का ऑर्बिटल था तो p इज़ ऑफ द px। ठीक है, तो इस तरह से डबल शेप थी इसकी px की। सो दे इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म्स अ न्यू ऑर्बिटल, और इस तरह से आपका एक नया ऑर्बिटल जो था वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये लीनियर होता है और इसका 180 डिग्री जो है एंगल वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका सिर्फ एक s और एक p इन्वॉल्व होके और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं विद एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड द शेप इज़ लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जैसे नेक्स्ट था आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो इसमें क्या है आपका एक s का ऑर्बिटल, ठीक है, और 2 p की ऑर्बिटल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे, तो इट मीन्स टोटल ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 3 बनेंगे आपके पास। तो p आपके 2 हैं, तो p2 का मतलब है आपके पास एक है आपका px और दूसरा है आपका py। तो हम x एक्सिस पे ले लेते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा, ये आ गया आपका px, और सेकंड हम लोग लेते हैं आपका y एक्सिस के ऊपर और इस तरह से आ जाएगा आपका py। ठीक है, तो अगर ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं यानी कि इंटरमिक्स हो जाते हैं तो ये किस तरह से क्रिएट करेंगे, लाइक दिस, इनका स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है x और y, ठीक है, वो शो करते हैं इस स्ट्रक्चर को, लेकिन जो s है आपका वो इसमें बीच में क्रिएट हो जाता है लाइक इस तरह से। ठीक है, और ये एंगल देते हैं आपको अबाउट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो शो हो जाता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है आपका ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। ये था आपका लीनियर स्ट्रक्चर और ये था आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि 3 आपके लोब्स शो कर रहा है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर को शो करता है। क्लियर, ये आ जाएगा आपका sp2 में। नेक्स्ट था आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में आप देखो आपके पास टोटल 4 आपके ऑर्बिटल्स आएंगे, एक s और 3 p के, टोटल ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक आपका s लाइक दिस, ये आपका s हो जाएगा। उसके बाद p का हम ले लेते हैं x एक्सिस के ऊपर लाइक दिस, ये आ जाएगा आपका px। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस पे ये आ जाएगा आपका py, और z एक्सिस पे लाइक दिस ये आ जाएगा आपका pz। ठीक है, सो ये आपके चारों जो है इन्वॉल्व होकर किस तरह से स्ट्रक्चर शो करेंगे, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, तो ये टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर इस तरह शो करेगा, और s ऑर्बिटल जो है वो सेंटर में आएगा आपका, तो सेंटर जो है वो स्ट्रक्चर शो करेगा आपका 109.5 डिग्री का एंगल शो करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्लियर, तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की है लाइक sp विद लीनियर शेप एंड एंगल ऑफ 180 डिग्री, उसके बाद sp2, ठीक है, विद द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री, और लास्ट है आपका sp3, ठीक है, विद द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका MOT लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब ये वाली जो थ्योरी थी इसे प्रपोज किया था हंट्स ने। हंट्स जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल भी दिया था जो हम लोगों ने आप इस चैप्टर में पढ़ा, आपका हंट्स रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। तो हंट्स सेम साइंटिस्ट ने आपकी ये थ्योरी दी थी जिसको नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो इस थ्योरी में क्या था आपका, इन्होंने ये कहा था कि जब भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होती है तो जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने की वजह से वो एक नया ऑर्बिटल जो है वो क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिर से देख लो हंट्स ने क्या बोला। हंट्स ने ये कहा कि आपके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे वो आपस में क्या करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे और आपस में कह सकते हैं इंटरमिक्स करेंगे या ओवरलैप करेंगे। ठीक है, सिंपल टर्म में हम इसे देते हैं कि दोनों जो है आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एंड दे क्रिएट्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, सो ये जो फॉर्मेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ LCAO। इसके बेसिस पे जो है इनका जो है स्ट्रक्चर शो किया जाता है। अब LCAO क्या है, इसका मतलब होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बेसिस पे जो है आपकी जो ये फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ये एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, अब इसी के अंदर ना आपके दो इंटरफेरेंस आते हैं, लाइक एक आएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट आ जाएगा आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो दूसरा नेचुरली क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव। जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है कि दो फेजेस जो होती हैं वो आर इन द फेज, वो एक ही फेज में होती हैं। ठीक है, और हमेशा जो है उनका जो आप वेव्स लेते हो वो हमेशा क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका शो करेगा साई स्क्वायर। ठीक है, तो साई जो है वो हमें शो कर रही है अबाउट द वेव स्ट्रक्चर। वेव को हम शो करने के लिए इस साइन को यूज़ करते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें हम लोग साई को प्लस कर देते हैं, साई प्लस साई गिव्स द साई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से अगर आप डिस्ट्रक्टिव का केस लेते हो तो उसमें जो दोनों वेव्स होती हैं वो आउट ऑफ द फेस होती हैं, ये आपकी इन द फेस है, और जो डिस्ट्रक्टिव है उसमें क्या हो जाता है, आउट ऑफ द फेस आ जाती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो, जो भी आपकी कंस्ट्रक्टिव है ना वो हमेशा क्या शो करेंगी, अबाउट द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमेशा किसको देती है, बाय द एडिशन। यहाँ पे एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, वेव्स का एडिशन हो रहा है। तो जब भी वेव्स का एडिशन होता है तो हमेशा इट गिव राइज टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे की बात करें, लाइक हम डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव फेज जो है आपका, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अबाउट माइनस हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ द फेज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है आपके वो नेगेटिव में आते हैं, और ये जो है नेगेटिव साइन जो है वो किसको शो करता है, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, यानी AMO मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे शो करेंगे इट मीन्स वो आपकी वेव फंक्शन जो है वो प्लस हो रही हैं और इन द फेस क्रिएट हो रही हैं, तो वो आ जाएगा आपका साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर इट गिव राइज टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम दूसरे की बात करें, लाइक डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें आपके जो वेव फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं या आउट ऑफ द फेस आ जाते हैं। तो नेचुरल है कि जो आउट ऑफ द फेस चली गई हैं वेव, तो वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव साइन शो करेंगी, और वो क्रिएट करती हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, तो ये आपके दो हैं जो आपने पढ़ने हैं, एक आपकी बॉन्डिंग और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो दे डू नॉट पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, या कह लो कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर से सुन लो, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर?